लाख दलदल ही सही लेकिन पैर जमाए रखिए। लाख दलदल ही सही लेकिन पैर जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। ठीक इसी मोटिवेशन के बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, कूलाम का नियम जानने से पहले हम लोग कूलाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कूलाम कौन थे, कहाँ के थे, कब नियम दिए थे। तो चलिए देखिए, थोड़ा आप लोग व्हाइट बोर्ड पर तो दिखाई दे ही रहा होगा कि ये कूलाम का जो नियम था इसकी खोज 1785 ईस्वी में की गई थी। देखिए, ये इसका एक और अन्य नाम है जिन्हें व्युत्क्रमवर्ग के नियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, कूलाम का नियम सबसे पहले कूलाम के नियम के नाम से नहीं जाना जाता था, वह व्युत्क्रमवर्ग के नियम के नाम से जाना जाता था और तत्पश्चात बाद में इसका कूलाम का नाम का नियम कहा जाने लगा। देखिए, चूंकि इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम है। इनका जन्म 1736 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1806 ईस्वी में हो गई थी और ये टोटल लगभग 70 वर्ष की उम्र जिया था। देखिए, ये जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये फ्रांसीसी भौतिकविद थे। इन्होंने अपना जो जीवन था, ये अपना कैरियर इन्होंने वेस्ट इंडीज में एक फौजी इंजीनियर के रूप में शुरू किया। इन्होंने जो ये फौजी इंजीनियर के रूप में कार्यरत वेस्ट इंडीज में थे, अपनी नौकरी छोड़कर सन 1776 ईस्वी में ये क्या किए कि पेरिस लौट आए और यहाँ पर अपनी संपत्ति का एक छोटा सा भाग एक अपना लैब बनाने में लगा दिए, एक प्रयोगशाला बनाए और यहाँ पर ये क्या करने लगे, शोध कार्य करने लगे। बल को मापने के लिए इन्होंने एंटन तुला का आविष्कार किया और इसका उपयोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया और इस प्रकार कूलाम साहब ने 1785 ईस्वी में व्युत्क्रमवर्ग के नियम का खोज कर दिया और बाद में इनके नाम को जीवित रखने के लिए व्युत्क्रमवर्ग के नियम को कूलाम का नियम कहा जाने लगा। अब हम लोग आते हैं कूलाम के नियम पर कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या कहता है। तो देखिए, कूलाम का नियम तो हम लोग जानेंगे ही, इससे पहले आप लोग यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जो कूलाम का नियम होता है ये वास्तव में लागू नहीं होता है। यह देखिए काल्पनिक है, केवल ये हमने एक कल्पना किया है, ये वास्तव में ये लागू नहीं होता है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। तो मान लीजिए कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मिटाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कूलाम का नियम देखते हैं। देखिए कूलाम जी ने यही कहा था कि मान लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये मान लीजिए कि आपका एक Q1 है और ये क्या है आपका Q2 है, दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं। तो देखिए यदि हम जानते हैं कि यदि दोनों सजातीय होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा और दोनों विजातीय होंगे तो इनके बीच क्या रहेगा, आकर्षण बल रहेगा। तो देखिए यदि मान लेते हैं कि चलिए दोनों सजातीय हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल देखिए क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच जो बल लगता है F, ये क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा आपका, Q1 इंटू Q2। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अब दूसरा क्या है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी यदि r है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो देखिए 1/r² हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल लगता है। अब देखिए इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए क्या सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा में r² लिख सकते हैं। और देखिए हम लोग हर बार की तरह जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं
एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर के का मान जो पाया यह होता है 1/4πε0। तो देखिए हम क्या करेंगे कि के का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से आपका जो एफ होगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बटा में आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसी समीकरण की सहायता से, इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे F क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण है आपका। देखिए 1/4πε0। तो ये देखिए एप्सिलॉन जीरो को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और देखिए एक म्यू जीरो होता है, उस म्यू जीरो को क्या कहते हैं, तो निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्वात की क्या कहते हैं, म्यू जीरो को चुंबकशीलता और एप्सिलॉन जीरो क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। देखिए एप्सिलॉन जीरो को हम एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। और देखिए Q1 क्या है, तो ये बिंदु आवेश पर उपस्थित बने जितना आवेश का परिमाण है यह है। Q2 क्या है, तो बिंदु आवेश जो Q2 है इस पर यह क्या है, परिमाण है कि कितना आवेश है उसी का क्या है, परिमाण है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालेंगे कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो चूंकि एप्सिलॉन जीरो को तो निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और देखिए हम एप्सिलॉन जीरो का बीमा कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में आर इसको लिख सकते हैं ना। चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4πε0 F आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा आपका। यहाँ से चूंकि एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू लिखेंगे Q1 इंटू Q2 और बटा में 4π FR स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हमें तो बीमा निकालना है, तो जब बीमा निकालते हैं तो पता है क्या करते हैं हम लोग, बीमा क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, उनकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि होते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा होगी वो क्या, Q1 है आपका आवेश है, तो आवेश का बीमा क्या होती है 80 होता है। और उसके बाद से आपका ये Q2 अभी वो भी आवेश होती है, अभी इसका बीमा 80 हो जाएगा। और बल, तो बल का होता है MLT-2 होता है आपका। और उसके बाद से आर स्क्वायर दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, और मीटर के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं, L2 हो जाएगा आपका। अब देखिए जब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा निकालेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए m ऊपर जाएगा तो m-1, उसके बाद से आपका ये देखिए l है और l ऊपर जाएगा तो l-3 हो जाएगा आपका। उसके बाद से ये जो t है आपका t के पावर -2 है और ऊपर t के पावर 2 है, तो दोनों ऊपर जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और आपका a के पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका एप्सिलॉन जीरो की बीमा। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का ये मात्रक क्या होता है। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक हो जाएगा, लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन Q1 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। और उसके बाद से आपका ये बल नीचे बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने कूलाम का नियम जाना, कूलाम के नियम का ये आपका जो सूत्र होता है, यह भी हम लोगों ने देखा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर कैसे होता है, यह भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया से जाना। कूलाम का नियम देखिए एक बार और बता देते हैं, जब कोई स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है और के का मान कितना होता है।
चलिए देखिए जो, चलिए तो हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मान देखते हैं कितना होता है। तो ये इस एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और देखिए जो आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर था। यहाँ पर K बराबर आपका क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो था। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। हम लोग कूलम के नियम का महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए कूलम के नियम का महत्व क्या होता है यह हम लोग अभी बढ़िया से जानेंगे। चलिए देखते हैं कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम का महत्व देखिए, अब कूलम के नियम से महत्व क्या है हम लोगों का, इसका फायदा क्या है यह जानेंगे। कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच छोटी दूरियां जैसे परमाणु दूरियां, देखिए जैसे परमाणु दूरियां आपकी कितनी होती है, परमाणु दूरियां 10⁻10 मीटर होती है और नाभिकीय दूरी जो होती है 10⁻15 मीटर होती है। यह इसके लिए क्या है, सत्य है। तो यह नियम उन बलों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिनके कारण नाभिक में इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनुभव होने वाले अधिकांश बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर बाकी जैसे श्यान बल, पृष्ठ तनाव बल, घर्षण बल, ये सब वैद्युत बल ही हैं जिनकी व्याख्या कूलम के नियम से की जा सकती है। अब तक ये रहा कूलम के नियम का महत्व। अब हम लोग कूलम के नियम का सदिश स्वरूप जानेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है।